वर्ल्ड डेली यूजेस सेंटेंस के सीरीज के बाद अब क्या? गेस व्हाट? नहीं, मैं बताता हूं आपको। मैं लेकर के आया हूं सिमिलर वर्ड्स जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, वैसे तो ये सारे सिमिलर वर्ड्स देखने में एक जैसे होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन भी कम बेस एक जैसा होता है, लेकिन इनका मीनिंग और इस्तेमाल बिल्कुल ही अलग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। आज से हम इस वीडियो के सीरीज को लेकर के आ रहे हैं, यानी कि शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए। आई होप पेन और पेपर निकाल लिए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्सेप्ट, ACCEPT, और यहाँ पे एक्सेप्ट। अब देखिए, लगभग प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। चलो समझते हैं एग्जाम्पल से। ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट भेजा था, उसने स्वीकार कर लिया। ये रिक्वेस्ट कैसा भी हो सकता है, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या कोई एप्लीकेशन लिखा, आपने उसमें रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब हमारे मोहल्ले की सफाई कर दो, तो उसने इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। तो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिवाय या को छोड़कर, यानी कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को छोड़कर। समझते एग्जाम्पल से। ऑल एक्सेप्ट निशा वर एब्सेंट, निशा को छोड़कर सभी क्या थे? एब्सेंट थे। ऑल एक्सेप्ट शाहिद वर प्रेजेंट, शाहिद को छोड़कर सभी लोग प्रेजेंट थे। तो एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान को। आगे चलते हैं। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तक पहुंच। समझेंगे एग्जाम्पल से। आई हैव एक्सेस टू प्रेसिडेंट, मेरी प्रेसिडेंट तक पहुंच है। जी हाँ, मेरी प्रेसिडेंट तक पहुंच है। बच्चों, मैं भारत का नागरिक हूं, तो प्रेसिडेंट तक तो मेरी पहुंच होगी ना, है ना। श्री द्रौपदी मुर्मू मेरी बात तो सुनेगी, क्योंकि मैं तो भारत का नागरिक हूं, और मेरी नहीं बल्कि आपकी भी बात सुनेगी, क्योंकि आप भी भारत के सिटीजन हो। इसी तरीके से हम कह सकते हैं आई हैव एक्सेस टू प्रिंसिपल, मेरी पहुंच प्रिंसिपल तक है। तो जहां कहीं पे भी पहुंच की बात आती है, आप कह सकते हो आई हैव एक्सेस टू दिल्ली, मेरी पहुंच दिल्ली तक है। आई हैव एक्सेस टू लंदन, मेरी पहुंच लंदन तक है। आई हैव एक्सेस टू डोनाल्ड ट्रंप, मेरी पहुंच डोनाल्ड ट्रंप तक है। तो अब आप भी इस वर्ड का इस्तेमाल बेझिझक, बिना खौफ खाए, बिना डर के इस्तेमाल में कीजिए। अगला इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और लेते हैं, एक्सेस। देखने में सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है, लेकिन मीनिंग अलग है। एक्सेस का मतलब होता है अधिक, यानी कि जरूरत से ज्यादा। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अधिकता बुरी बात है, या उसका जो है कि प्रभाव गलत होता है। जैसे अधिक खा लो तो उसका प्रभाव क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेस ऑफ ईटिंग, यानी कि ओवर ईटिंग इज बैड, है ना, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा। इस तरीके की और भी कई सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो एक्सेस का मतलब अधिकता। चलते आगे। एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह। यहाँ सलाह देना नहीं है, सिर्फ सलाह। सलाह देना और सलाह में फर्क है, समझेंगे यहाँ पे। एडवाइस का मतलब सलाह। यू डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, मैंने जो सलाह दिया था, जो मशवरा दिया था, तुमने उसे नहीं सुना। तो यहाँ पे सिर्फ सलाह को मैं कह रहा हूं, सलाह देना एडवाइस। देखिए फर्क, एडवाइस, एडवाइस, ये सलाह देना अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। क्या है ये? एक वर्ब है। और ये क्या है? यू डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, ये अपने आप में क्या हो गया? ये नाउन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो फर्क समझना आप। यहाँ पे प्रक्रिया को बताया जा रहा, क्रिया को बताया जा रहा। सलाह देना एक अभिक्रिया है, एक क्रिया है एडवाइस। समझेंगे एग्जाम्पल से। माई फादर, मेरे पिताजी ने मुझे एडवाइस किया था टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना मेरे प्यारे बेटे, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दिया था। और मैं यही सलाह आप लोगों को भी देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो। मैंने कहा था ना, हार्डवर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, मेहनत के जगह पे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क चलेगा। स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सीडेंट, दुर्घटना। दुर मतलब बुरा, जहां पे दू लग जाए हिंदी में, उसका मतलब क्या होता है? बुरा कोई चीज, है ना। तो एक्सीडेंट मतलब कोई बुरी घटना। तो समझेंगे एग्जाम्पल से। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उस मेट मतलब यहाँ पे समझो, हम कहते हैं ना उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेट। आप कहोगे सर मीट मतलब तो मिलना होता है, और मीट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मेट है, तो ये कैसे कर रहे हो आप? ही मेट विद एन एक्सीडेंट। जी हाँ, इसका मतलब ही है कि वो उसकी मुलाकात एक घटना से नहीं हुई, बल्कि उसके साथ दुर्घटना हुई। तो आप जब भी कहोगे कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, तो हाउ विल यू से इन इंग्लिश? आप कहोगे आई मेट विद एन एक्सीडेंट। बिल्कुल यही कहना, आई मेट विद एन एक्सीडेंट। जी हाँ। आगे देखते हैं। इंसिडेंट, मिलता जुलता सा है।
और बच्चे इसको सिनोनिमस समझ लेते हैं और एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इंसिडेंट का मतलब घटना, दुर्घटना नहीं, सिर्फ घटना। समझिए बात को। टेल मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा घटना बताओ। अच्छा, घटना क्या हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन बुरा नहीं हो सकता, सिर्फ अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, इंसिडेंट केवल और केवल घटना। तो जब मैं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन का एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताइए, तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट मतलब एक अच्छा सा घटना बताइए जो बहुत ही ज्यादा मजाकिया टाइप का हो। तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, और अगले वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आने वाला हूं मैं। तब तक के लिए ढेर सारा पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। ऑल द बेस्ट।